हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 14.1 प्रायिकता का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक प्रायिकता उसी घटना की ज्ञात होती है जिसके दो ही परिणाम होते हैं, या तो वो घटना हो सकती है या वो नहीं हो सकती। अगर किसी में किंतु परंतु की कोई संभावना बने तो उनमें प्रायिकता ज्ञात नहीं होती और ऐसे परिणाम संप्रायिक नहीं होते, यानी उनके लिए प्रायिकता ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास में जो परिणाम है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो एक कार के चलने पर जो उसका ड्राइवर है, चालक, उसके अलावा भी कंडीशन लागू होती है। एक तो उसका चालक को ड्राइवरी आनी चाहिए, दूसरा वो जो कार है वो भी ओके कंडीशन में होनी चाहिए। अगर कार में कोई खराबी है, जैसे कि उसकी बैटरी ख़राब है, उसके टायर ख़राब हैं, उसका इंजन ख़राब है, तो वो कार नहीं चल पाएगी। तो इसमें चालक को चलाना आना या नहीं आना के अलावा कार भी शामिल होगी, इसलिए यह एक संप्रायिक घटना नहीं है। और इसकी प्रायिकता क्या है, वो नहीं हो सकती। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब इसमें कंडीशन लागू हुई खिलाड़ी के ऊपर। एक तो होता अगर कि बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, तब तो था कि बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी। अब खिलाड़ी डाल पाता है या नहीं डाल पाता, वो क्या करता है, खिलाड़ी के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। अगर आप एक बॉल डालना चाहो तो हो सकता है वो बास्केट के आसपास में भी ना जाए, लेकिन एक जो ट्रेंड खिलाड़ी है वो बास्केट को एक ही बार में उसके अंदर डाल सकता है, इसलिए ये भी एक सांप्रायिक घटना नहीं है। एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। तो इसके दो ही ऑप्शन बनते हैं, एक तो इसका सत्य हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका असत्य। अगर उसने ऑप्शन भर दिया तो या तो उसका सही हो जाएगा या उसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन बनते हैं, इसलिए ये एक सांप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का है या लड़की है। तो आपको पता है कि पैदा होने वाला बच्चा जो जन्म लेता है वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसलिए ये भी एक सांप्रायिक घटना है। तीसरा प्रश्न है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। एक सिक्का जो होता है उसके ऊपर दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसके ऊपर हेड आएगा या उसके ऊपर टेल आएगा। और हेड और टेल जो है इनको हम पहले से फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम फिक्स भी नहीं कर सकते कि कौन सा भाग आएगा, इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है। क्योंकि आप सिक्को कैसे उछाल लो, उसके ऊपर हेड करके उछालो तो भी ज़मीन पर जब गिरेगा तो संभावना नहीं है कि हेड आए या टेल आए, टेल ऊपर होगा तो भी ये फिक्स नहीं है। इसलिए सिक्का जो है वो एक न्याय संगत विधि है, उसके द्वारा हेड या टेल आना वो अपने आप ही फिक्स होगा, हम उसे किसी भी प्रकार से निर्धारित नहीं कर सकते। चौथा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता जो होती है पीई, उसकी जो प्रास होती है वो 0 से लेकर के 1 तक होती है, यानी 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 के बराबर या उससे कम होती है। प्रायिकता का मान ना तो कभी 1 से बड़ा आएगा, यानी 1 पॉइंट लग के कुछ राशि आएगी, और ना ही कभी भी माइनस में आएगी। तो ये मान कभी भी प्रायिकता के नहीं होते। तो पहला मान 2/3 है, तो अगर हम 2 में 3 का भाग करें तो 0.66 आएगा, ये छोटा मान है। 1 से ये मान है माइनस में 15% जो है, इसको यदि हम हल करें तो ये बन जाएगा 15/100,
यानी कि 0.15, ये भी 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में। 0.7 है, वो भी 1 और 0 के बीच में ही है। तो ये एक ही राशि इसमें ऋणात्मक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ये बी, यानी किसी घटना की प्रायिकता -1.5 है वो नहीं हो सकती। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, -1.5। यदि PE बराबर 0.5 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? हमें पता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता PE डैश का योगफल जो होता है वो होता है 1। तो हमारे पास में PE का मान दे रखा है 0.05 और हमें PE नहीं यानी कि E डैश का मान ज्ञात करना है। तो PE डैश बराबर हो जाएगा 1 - 0.05। अब 1 में से 0.5 जब घटाएंगे तो 1 में पॉइंट नहीं है, तो 1 के लास्ट में पॉइंट लगा करके उसके आगे हम 2 0 लगा लेंगे और इसमें से हम 0.5 को घटा लेंगे, 0.05। 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ रहेगा 9, तो 9 का 9, 1 हमने यहाँ से ले ली थी, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये 0.95 आ गया, 0.95। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी थैले में बिना झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है और नींबू की महक वाली गोली है। तो पहले में हमें ये ज्ञात करना है कि वो गोली जो है वो संतरे की महक वाली है। तो इसमें संतरे की महक वाली गोली है कितनी? संतरे के महक वाली गोली है ही नहीं उसमें, जीरो है। अब थैले में जब संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं तो उसे निकालेंगे कैसे? तो ये एक क्या हो जाएगी? असंभव घटना। अगर ये एक असंभव घटना है तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी? 0। तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता हो जाएगी 0। और दूसरा है इसमें कि नींबू की महक वाली गोली। अब थैले में सारी की सारी नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो उसमें से जो भी निकालेंगे वो नींबू की महक वाली ही गोली आएगी। तो ये क्या बनेगी? एक निश्चित घटना, निश्चित घटना हो जाएगी। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, इसलिए नींबू की महक की गोली की प्रायिकता हो जाएगी 1।